हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं मेजर अरकाना से, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम 99 पोर्टल की एनर्जी कब तक रहेगी। तो ये 99 पोर्टल की एनर्जी आप पकड़ लीजिए कि कम से कम 21 डेज़, कम से कम 2 से 3 हफ्ते ये एनर्जी रहेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ब्रेसलेट्स एंड ऑल, तो मैंने अपने कभी कम्युनिटी पे या कहीं भी ब्रेसलेट्स या इन सब का प्रमोशन नहीं किया है और ना ही मैं बेचती हूँ। एक्चुअली मुझे बिलीव ही नहीं है और ये मेरा पर्सनल थॉट है, दुनिया को बिलीव हो बट मुझे नहीं है। मैं महादेव की भस्म लगाती हूँ और तुलसी की माला पहनती हूँ और मुझे कोई नेगेटिविटी टच नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल, आप में से कई लोग मुझसे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि मैम टाइगर आई ब्रेसलेट चाहिए, रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट्स चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे लोग सेल करते होंगे, आप जहाँ से आपने सुना है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती, मुझे किसी और की बिलीव पर कुछ नहीं बोलना है। बट मुझे पर्सनली किसी भी ब्रेसलेट को पहन लेने से चक्रा बैलेंस हो जाए या किसी भी ब्रेसलेट को पहन लेने से कुछ हो जाए तो होता होगा, बट मैं बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि चक्रा आपके सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इनर वर्क, सेल्फ लव, और जब तक आप उन चक्रास पे काम नहीं करते हो। चक्रा है क्या? हार्ट चक्रा क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपको बीपी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और कोई ब्रेसलेट ठीक कर दे तो मैं बोलूँ कि हाँ भाई ये ब्रेसलेट पहन लो। अगर आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है, अगर आपका विल पावर कम है, अगर आपके एक्सप्रेस करने के इमोशंस आपके में शक्ति नहीं है, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। जिस दिन आपने उस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया। जिस दिन आपने अपना रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज़ आपने पूरी कर ली, आपका रूट चक्रा ओपन हो गया। अगर आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। तो ये चक्रा को कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा एक तूल दे रखा है कि चक्रा है क्या? हर इंसान के लाइफ में चक्रा बैलेंस होना मतलब कि अगर आप सब ओपनली बोल पा रहे हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी से नहीं डरते, पूरी दुनिया के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए बट आप में डर नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो, मतलब कि आपका थ्रोट चक्रा वर्क कर रहा है। आपको कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है। अपने फियर पे काम करना को चक्रा बैलेंस करना बोलते हैं, राइट? तो आपके जब सभी चक्रा बैलेंस होंगे तो आप हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आपकी ग्रोथ होगी, आपके रिलेशनशिप सबसे अच्छे चलेंगे, आपके लव लाइफ अच्छी चलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको यूरिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो लोग कह सकते हैं कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है या आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है ना? अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके सोलर चक्रा में प्रॉब्लम है या आपके सैक्रल चक्रा का प्रॉब्लम है, तो आप उसे हील करें, ठीक है? मेडिटेशन करें, उसे हील करें या फिर डॉक्टर्स की हेल्प लें, राइट? अपने चक्रा को बैलेंस करना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली ये बिलीव नहीं करती कि कोई क्रिस्टल या कोई चक्रा पहन लेने से आपके चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। हाँ, आप फैशन में पहनो, आप पहनो, एक उम्मीद से पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया बहुत सब पहन रही है, अब मैं ये चूड़ियाँ पहन रही हूँ तो ये फ़ैशन के लिए पहन रही हूँ, है ना? लेकिन अगर ये साथ में कोई हेल्प भी कर दे तो और अच्छा है। लेकिन मुझे पर्सनली, मैं कभी कोई ब्रेसलेट लाइफ में इसलिए नहीं खरीदी कि ये मुझे बचा लेगा या मेरे चक्रा बैलेंस कर लेगा या मेरे लाइफ में ये चेंज लेकर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट? तो मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है किसी भी चीज़ पर, होता होगा उसकी में पावर होती होगी, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती। तो इसलिए मैं अपने ऑडियंस को ये बता रही हूँ कि मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ये ब्रेसलेट, वो ब्रेसलेट एक्सेट्रा, तो मैंने कहीं कोई पोस्ट नहीं डाली है किसी भी ब्रेसलेट से रिलेटेड, तो शायद कोई कन्फ्यूजन हुआ हो। तो कई लोग सेल करते होंगे, आप उनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली सेल नहीं करती हूँ ब्रेसलेट्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स। द स्टार, द हेरोफेंट, द लवर्स, राधे कृष्ण। जब जब लवर आता है तो असुर आता ही है, मैंने नोटिस करा है अक्सर। 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो हम दोनों लेंगे। बॉटम से है टावर विद द फूल। काफ़ी कार्ड्स आ गए आज। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि टावर का कार्ड है बॉटम से, तो डेफिनेटली 9/9 पोर्टल की एनर्जी हो सकती है। बहुत टाइम से ही आ रही है और इस पोर्टल के पहले भी काफ़ी लोगों के लाइफ में कर्मा रिलीज़ हुए हैं। आपके पर्सनल लाइफ में भी कर्मा रिलीज़ हुए हैं, आपके पार्टनर के पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। यहाँ पर टफ जर्नी है, लेकिन आप में से जो लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो भी विशेस मांग रहे हैं, जो भी एक होप रखी हुई है, आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पे, वो चीज़ें यहाँ पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, शादी को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉपर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर्स। द लवर्स का कार्ड है, यूनियन दिख रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा यूनियन सितंबर अक्टूबर में होंगे, मैंने पहले ही बोल रखा है अपने काफ़ी वीडियोज़ में। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो अथॉरिटी अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजंस, कुछ रूड डिसीजंस भी ले सकते हैं आपके पार्टनर्स। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, देखो टावर के कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे कुछ बताना चाहते हैं, बट आने देंगे हम जब सही समय आएगा। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। द स्टार का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? ओके देखिए, स्टार का कार्ड यहाँ पे काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी विशेज़ हैं, सबकी अलग अलग विशेज़ हैं। कोई अलग चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अलग चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है। आप में से कई लोग हैं जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो रहा है उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, और कुछ चीज़ें आपकी पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी हो रही हैं। बिकॉज यू बोथ आर मैनिफेस्टर ना, अगर आप सोल कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सो यू बोथ हैव दैट पावर्स, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ, एक पहले जैसा रिलेशनशिप, पहले जैसा कनेक्शन, सब कुछ स्टेबल। कुछ लोग अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पहले की तरह रहना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ किसी एडिक्शन में है तो वो वहाँ से ठीक हो जाए, उनका रिलेशनशिप में जो टॉर्चर हो रहा है, जो पनिशमेंट मिल रही है उनको, या कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, वो सब ठीक हो जाए। कुछ लोग लीगल इशू से गुजर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका लीगल इशू या तो ख़त्म हो जाए, या तो शुरू हो जाए, या तो इनके पक्ष में आ जाए या आपके पक्ष में आ जाए, या ख़त्म हो जाए, मतलब आप नहीं चाहते लीगल इशू। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रही है, राइट। आपके पार्टनर्स भी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जो कि टॉक्सिक है तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। कर्मा सिचुएशन भी फेस कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, वो चाहते हैं जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो।
अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। लेट्स क्लैरिफाई द हेरोफेंट क्यों आया है। ओके मैंने आपसे कहा था ना, अगर उसको आना होगा तो फिर आएगा। देखो वही 2 कार्ड्स आए हैं। अगर ये मैरिड हैं आपके पार्टनर, या मैरिड हैं ऑलरेडी, मतलब फीमेल हो मेल हो आपके पार्टनर, अगर वो कहीं स्टक हैं किसी सिचुएशन में, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ पर टावर मोमेंट दिख रहा है, लड़ाइयाँ दिख रही हैं, बहुत सारा झगड़ा, प्रॉब्लम्स इस 9/9 पोर्टल के बाद, राइट। फिर अगर आपके लाइफ में आपके पार्टनर सिंगल हैं, उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे टावर मोमेंट दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा हैंग्ड पोजीशन है, बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर एंड ऑल टावर मोमेंट्स दिख रही हैं मैरिज के लिए, शादी को लेकर ही टॉपिक है और सेंटर पॉइंट मैरिज है, और लड़ाइयाँ हो रही हैं, या तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सेपरेशन हो सकती है बहुत सारे लोगों की। कर्मा रिलीज़ होंगे, कार्मिक ही रिलीज़ होंगे, इतना आप याद रखना। सो ये सारी सिचुएशंस शादी को लेकर चल रही है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स, कार्मिक रिलीज़ हो सकता है, आपके भी कार्मिक रिलीज़ हो। अगर आप किसी तरह के कार्मिक रिलेटिव या कार्मिक फ्रेंड्स या कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो आपके भी कर्मा रिलीज़ हो सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ड क्यों आया है द वर्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सैड है बहुत ज़्यादा, कर्मा, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून द वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है टफ साइकिल एंड होते हुए। बहुत टाइम से डर रहे थे आपके पार्टनर इस साइकिल को एंड करने से। इनसिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी एंडिंग की तरफ जा रही है, कर्मा रिलीज़ होंगे, लीप ऑफ फेथ, टफ डिसीजंस होने वाले हैं। द डेविल क्यों आया है। डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई करा है। लवर्स ने क्यों क्लैरिफाई किया है डेविल को। ओके थैंक्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ डेविल है, एक तरफ नेगेटिविटी है, एक तरफ पॉजिटिविटी है। 2 सिचुएशंस में आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं बहुत टाइम से, और अब वो इनको चुनेंगे। देखिए यहाँ पर भी ये बहुत अलग सी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि लवर्स के ठीक बाद डेविल का कार्ड आया था। मैंने कहा भी था कि जब ये आता है तब डेविल आता है, और डेविल को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने, राइट। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, और आपके पार्टनर किसी नेगेटिव सिचुएशन में अगर हैं, किसी कार्मिक सिचुएशंस में अगर हैं, तो वो वहाँ से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस हैं, आप हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप असेंट हो रहे हैं, आप 3D से 4D में जा रहे हैं, 4D से 5D में जा रहे हैं, अपने आप को ऊपर कर रहे हैं, आप हायर वाइब्रेशन में कर रहे हैं, तो उसका असर इनके ऊपर पड़ रहा है। अब ये भी हायर वाइब्रेशन में आपके साथ खींचे चले आएंगे, और इनके नीचे साइड में जो भी कार्मिक्स होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे। ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। आप में से कई लोग जानते भी होंगे, जो ना जानते हो उनको बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एम्परर क्यों आया है। मूविंग ऑन। ओके देखो, एम्परर, मैं हमेशा कहती हूँ सन रिप्रेजेंट फादर। हुआ था शायद, हाँ। क्यों होता है सूर्य देवता, क्या बात है, आप हमेशा मेरे साथ हैं, आई नो दिस। यहाँ पे एम्परर फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सन भी फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मूविंग ऑन का कार्ड आया है, डिस्टेंस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि निकल जाएंगे किसी सिचुएशन से आपके पार्टनर्स,
कुछ बड़े डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, कुछ रूढ़िवादी जो सोच है उससे बाहर निकलना पड़ सकता है, कुछ ओल्ड पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। टावर क्यों आया है? फैमिली लाइफ में टावर मोमेंट्स आने वाले हैं। फाइनेंशियल एंड फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं। फैमिली लाइफ एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस, फैमिली लाइफ एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस, किसी न किसी तरीके का टावर मोमेंट। लास्ट कार्ड लवर्स क्यों आया है? वेटिंग एनर्जी है, सरेंडर कर दिया है आपके पार्टनर्स ने। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके विश है आपकी तरफ वापस आना। ऑन एंड ऑफ का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि आएंगे, कुछ टाइम ठीक से रहेंगे, और अगर आप बैलेंस नहीं है तो वापस भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड रीयूनियन को दिखा रहा है, तो आपकी तरफ आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है, आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो ये वापस भी जा सकते हैं। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर्स का आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस। सक्सेस के दो कार्ड्स आए हैं विद लव बिगिंस एंड न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होने वाली है। देखिए दो एसेस आए हैं बॉटम से विद सक्सेस। आप लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, देन 9 ऑफ कप्स, अथॉरिटी, एम्परर, वेटिंग। अच्छा, एम्परर को मेजर अरकाना में भी मूविंग ऑन ने क्लैरिफाई किया था 8 ऑफ कप्स ने, और यहाँ पर भी एम्परर के साथ मूविंग ऑन का कार्ड आया है। इमोशनल विड्रॉवल, ट्रांसफॉर्मेशन, वेटिंग एनर्जी, मटेरियल हार्वेस्ट। इनके फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आने वाले टाइम में आपके पार्टनर्स के, और इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। लव, इमोशंस, क्लैरिटी में आपको मिल सकती है इनकी तरफ से। क्लियर कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बॉटम से मेजर अरकाना के द फूल था, और यहाँ से भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो आपके तरफ केयरफ्री होके एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप को सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। आपकी विशेस पूरी होंगी, डेफिनेटली पूरी होंगी, लेकिन अभी इनको ट्रांसफॉर्मेशन में वक्त लग रहा है। इनके लाइफ में इनके कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। काफ़ी चीज़ों से ये अवेयर हो रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ बड़े डिसीजंस ये लेंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आज के लिए वो है 8, राइट, इन्फिनिटी, 8। सो 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 8 मिनट्स, 8 आवर्स, 8 डेज। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, सबको नहीं करूँगी। लेट्स क्लैरिफाई डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स। स्टक हैं किसी सिचुएशन में, उससे ख़त्म करेंगे। क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। ज़्यादातर लोगों को सर में दर्द हो सकता है, हैवी एनर्जी फील हो सकती है, ऐसा लगेगा सर में कुछ स्क्रॉल कर रहा है, या फिर इचिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक हैवीनेस हो सकता है, आपको सर हिलाने में भी दर्द होगा ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है अगर आप उनकी एनर्जी पिक करेंगे। फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स।
इनकी फैमिली में बहुत भयंकर वाले कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है? ये आपसे डिस्टेंस बना रहे थे बिकॉज ऑफ फैमिली, एम्परर, या अपने ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से आपसे दूर बना रहे थे, आपसे भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, शादी से भाग रहे थे। अब आपकी तरफ ही आना इनके विश है। हार्मोनी क्यों आया है? पावर, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आपकी तरफ डिसीजन लेने के लिए। पावर, अथॉरिटी, अपने हाथ में लेंगे अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर। लेट्स क्लैरिफाई फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स, बैलेंस। ये आपके साथ बैलेंस चाहते हैं और यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें पूरी होंगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। सो रीयूनियन डेफिनेटली होगा। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जिसकी जितनी ईजी सिचुएशन होगी उतनी जल्दी रीयूनियन होगा, जिसकी जितनी टफ सिचुएशन होगी थोड़ा वक्त लग सकता है। सो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लेते हैं और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। कार्ड नंबर 1 है सक्सेस, कार्ड नंबर 2 है इम्प्रूविंग हेल्थ, कार्ड नंबर 3 है परफेक्ट टाइमिंग। सो आपके और आपके पार्टनर के लिए सक्सेस का कार्ड आया है। आपको इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दें, अपने और अपने फैमिली का। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा। आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, मैनिफेस्ट करना है अच्छी चीज़ें जो कि आप बखूबी कर रहे हैं, राइट। और जो भी मैंने ब्रेसलेट को लेकर स्टार्टिंग में बोला है वो मेरी पर्सनल राय है, तो वो मेरी पर्सनल सिचुएशन है क्योंकि मैं वो नहीं करती हूँ, तो उसको आप उस वे में ही लीजिएगा। बहुत ज़्यादा उसको डीप में लेने का ज़रूरत नहीं है कि मैम बिलीव नहीं करती तो हम नहीं करेंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस चीज़ पर बिलीव हो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बट मेरे से अगर मैसेज करके कोई पूछेगा कि मैम आप बेचती हैं क्या, आप सेल करती हैं क्या, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे क्लैरिटी दी है कि मैं नहीं करती हूँ बिकॉज़ मुझे पर्सनली बिलीव नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ टुडेज़ रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।